हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जीएससीएल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको जीएससीएल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस कंपनी का जीएससीएल, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया होगा। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी मेन 3 बिजनेसेस के अंदर अभी काम करती है। देखिए, सबसे पहला है इनऑर्गेनिक केमिकल और दूसरा है होम टेक्सटाइल, यानी कि वो प्रोडक्ट जो घर के अंदर यूज किए जाते हैं। और अगर तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर भी कंपनी काम करती है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट में अभी कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक तो एडिबल सॉल्ट है, उसके अलावा स्पाइसेज हैं, और अगर तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें हनी यानी कि शहद, जो कि आप सभी खाते हैं। तो देखिए, जो मेन इनका जो रेवेन्यू आता है इन 3 बिजनेसेस के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो मेन रेवेन्यू यहाँ पर जो कंपनी को मिलता है वो इनके केमिकल बिजनेस से मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इनके पास 2 बिजनेसेस अवेलेबल हैं, और जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो थोड़े टाइम से थोड़ा अगर हम देखें तो नीचे था, लेकिन जो लगातार गवर्नमेंट की तरफ से रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो वहां पे थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए, 4397 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर हम इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 1.77 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। अगर डिविडेंड की बात करें तो 1.19% का यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी का है। देखिए, ऑल ओवर एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चीजें यहाँ पे सारी अच्छी हमें नजर आती है। अब ये देखिए, अब ये स्टॉक इतने अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड क्यों हो रहा है, उसके रीजन के बारे में जानते हैं। देखिए, पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से कुछ ज्यादा यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू था उससे भी कम यहाँ पे पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू रहा है। लेकिन देखिए, हमें पता है कि कोविड की सेकंड वेव थी, उसके बावजूद यहाँ पे बिजनेस हिट हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे जो बाकी की केमिकल कंपनीज हैं तो वहां पर इतना रेवेन्यू नहीं गिरा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे 300 से 400 करोड़ के बीच में ही यहाँ पे कंपनी का रह रहा है। ये इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें यहाँ पे काफी अनअट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 19% है, और 19% में से भी 1.1% का होल्डिंग प्लेज है, यानी गिरवी रखा हुआ है। देखिए, कोई भी प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को प्लेज कर रहा है तो वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी के इश्यूज रहते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास यहाँ पे 17% का होल्डिंग है, और डीआईएस के पास भी यहाँ पे 20% का होल्डिंग है। एज क्लोजर में एक बार आपको बता दूं कि जो 20% का डीआईएस का होल्डिंग है उसमें से 3.7% का होल्डिंग एलआईसी के पास है। अगर हम उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 42% का होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो देखिए, यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 42% का होल्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा है। और इससे क्या होता है कि मार्केट में फ्री फ्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, और उससे स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं होता, या फिर जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लगातार बाय सेल करते रहते हैं, जिससे मार्केट में फ्लोटिंग होती रहती है। और एट दी एंड वहां पे जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो वैल्यूएशन स्टॉक को नहीं मिलता है। अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन इन परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू का नंबर काफी कम है। देखिए, यहाँ पे 1 से 1.5% की ग्रोथ थी। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो अराउंड यहाँ पर अगर हम देखें 3 से 3.5% का रेवेन्यू कंपनी का हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए, ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप अभी भी देखोगे 100 से 111 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो लगभग 450 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे निकल कर आता है। लेकिन देखिए, अगर हम देखें हर क्वार्टर में डिमांड सप्लाई अलग होता है, तो वहां पे हर क्वार्टर में अलग प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की होती है।
अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो देखिए ये पहले ये नंबर था 18% पे और अब ये नंबर आ चुका है 13% पे। लेकिन देखिए कोविड के इश्यूज थे तो उसकी वजह से 13% पे आया है, लेकिन उसके बाद अगर मेरे ख्याल से प्री कोविड लेवल पर अगर ये नंबर आएंगे तो 18% फिर से ये नंबर आ सकता है। अगर हम आरओसी की बात करें तो ये नंबर 15% है और अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये भी 8.19% है। तो अगर हम देखें तो रिटर्न रेशियोज ये कोविड की वजह से थोड़े से कम है, बाकी अगर प्री कोविड लेवल्स अगर हम देखें तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो देखिए प्री कोविड लेवल्स पे अगर कंपनी के ये नंबर्स आते हैं तो वहां पे ये नंबर काफी अच्छे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बुरे भी नहीं है ये भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नंबर रिजनेबली गुड है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे नजर आता है। अब अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से यहाँ पे लगातार कंपनी का डेट कम हो रहा है और 0.24 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का रहा है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे 24 पैसे का कंपनी ने टोटल डेट लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5.81 का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 5.81 टाइम कंपनी अभी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए कोई बुरा वक्त अगर आता भी है तो यहाँ पे कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगी। अब देखिए 461 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 482 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो बहुत टाइम से अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने नीचे लेवल पे ही ट्रेड हो रहा था। अभी रिसेंटली जो केमिकल्स की रैली हमें देखने को मिली तो वहां पे ये स्टॉक में भी हमें थोड़ी रैली देखने को मिली है। देखिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आप प्रॉफिट में तो मेरे ख्याल से आपका एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर जो केमिकल की जो हमें बुल साइकिल देखने को मिल रही है अगर वो साइकिल टर्न होती है तो वहां पर सबसे पहले जिन कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है उन्हें वहां पे सबसे पहले मार पड़ेगी, और ये कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही है तो इनके लिए बुरा वक्त वहां पे ये हो सकता है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत टाइम से बुलिश वे में था, लेकिन अभी मार्केट में भी थोड़े कंसर्न चल रहे हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा वीडियो बनाया, एट दी एंड मैंने यही बोल दिया आपको कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक पूरा डिटेल एनालिसिस अगर हम बताते हैं कि इसमें ये चीजें हैं तो क्या आपको लॉजिक पता चलेगा। ऐसे तो मैं कोई बता दूंगा कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, इसमें मत कीजिए, ये एक अलग अलग है। देखिए हो सकता है कि जो मुझे दिख रहा है वो मुझे इतना अच्छे वे में नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई चीजें आप देख रहे हो तो आपको उनको एक अलग नजरिए से आप देख रहे हो, तो इसीलिए आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है, फिर ही आपने इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जीएसटीएल के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।